हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। बाबूलाल, अभी पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं को सुना, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या कुछ चल रहा है इस समय विधानसभा में? जी, अभी सदन के अंदर तो प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन बाहर आज काफी बयानबाजी होती रही। और सबसे पहले वसुंधरा राजे की जो देवदर्शन यात्रा है उसको लेकर जब राजेंद्र राठौर से सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि वो उनकी निजी यात्रा है और वो उसमें शामिल होने नहीं जा रहे हैं। और बीजेपी के एमएलए और सांसद कोई उनसे अलग थोड़ी, अगर वो कोई उनकी यात्रा में जाता है तो। लेकिन उसके बाद में जब गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया कि वसुंधरा राजे यात्रा निकाल रही, जो सत्ता पक्ष है वो उसे किस तरह से देख रहा है, तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ को कोई बुला ही नहीं रहा है। वो भले ही पार्टी के अंदर जो है बड़े नेता भले ही बन गए हों, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि बीजेपी बांटी हुई है और जो गुटबाजी है पार्टी में उसको थामने के लिए जेपी नड्डा तक को यहाँ पर आना पड़ रहा है। तो जो सत्ता पक्ष तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है वसुंधरा राजे की इस यात्रा से, और अब वो जो है बयानों के तीर चला रहे हैं। इसके साथ ही आज जो विपक्ष है उसने ये तक कह दिया कि किसान सम्मेलनों में जो भीड़ आई कांग्रेस के, उनमें जो मनरेगा के जो मजदूर थे उनको लाया गया, सरकार भीड़ नहीं जुटा पाई। तो इस पर आज कांग्रेस के नेताओं ने जवाबी हमला बोला है विपक्ष के ऊपर, और उनका कहना था कि कांग्रेस किसानों की हमदर्द पार्टी रही है, दशकों से जो है कांग्रेस और किसानों का चोली दामन का साथ है, लिहाजा किसान खुद ब खुद चल करके आ रहे हैं। मातृकुंडिया में तो 1.25 लाख लोग आए और डूंगरगढ़ की सभा में 50,000 से ज्यादा की भीड़ थी। ये भीड़ पचा नहीं पा रही है बीजेपी, और उनके जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर गया है। उपचुनाव में उसे हार दिखने लगी है और भाजपाई बौखला गए, इसलिए इस तरह के उल जुलूल बयान दे रहे हैं। तो आज सदन के बाहर खासी गर्मा गर्मी देखी गई, बयानों के तीर खूब चले और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उसके बीच में बहुत जबरदस्त बहस होती हुई दिखी। सदन में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, इसके अलावा बजरी का जो मामला है उसको लेकर भी सतीश पूनिया ने सवाल लगाया है। काफी कुछ हंगामा होने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल बाबूलाल, इसके अलावा क्या अभी जो बजट हाल ही में पारित हुआ उस पर भी चर्चा मुमकिन है? जी, बजट पर आज भी चर्चा होगी। पहले जो प्रोसीडिंग है वो पूरी होगी, इसके बाद में बजट पर चर्चा शुरू होगी। तो सत्ता पक्ष जो है इस बजट को के ऊपर जो इसकी खूबियां उसको गिनाएगा, जो स्वास्थ्य का तोहफा दिया गया है, जो मेडिकल की स्कीम अशोक गहलोत लेकर के आए हैं उसकी चर्चा होगी। महात्मा गांधी स्कूलों का जो तोहफा दिया गया है उसकी चर्चा होगी। स्कूलों को जो ड्रेस अब जो बच्चे हैं उनको फ्री में मिलेगी। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए जो बड़ा पैकेज जी बाबूलाल, आप नजर बनाए रखिए, हम समय समय पर आपसे विधानसभा में चल रही कार्रवाई को लेकर अपडेट लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल आपका धन्यवाद। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन, माहेश्वरी स्कूल के बाहर हंगामा किया जा रहा है। परीक्षाएं स्थगित करने की मांग है, ऑनलाइन परीक्षा कराने की अभिभावक मांग कर रहे हैं। स्कूल में 6 बच्चे अभी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये माहेश्वरी स्कूल के बाहर हंगामा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादीज के साथ। महेश, बच्चों के स्कूल खुलने के बाद में शायद ये पहला मामला है जहां बच्चे जो है वो इतनी तादाद के अंदर कोरोना संक्रमित हुए हैं, क्या कुछ कहना है स्कूल प्रशासन का? इस तरह से माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है जवाहर नगर का, यहाँ पर आरोप है अभिभावकों का कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और कोविड पॉजिटिव मामलों के बाद में जो अभिभावक चाहते हैं कि यहाँ पर परीक्षाएं ऑनलाइन करा ली जाए, ऑफलाइन के बजाय जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर के आज सुबह से जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और लगातार जो स्कूल मैनेजमेंट है और अभिभावकों के बीच में तनातनी का जो माहौल है वो पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार इसी कदर जारी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और जो बीच बचाव यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से समझाइश के जरिए यहाँ पर हल निकाला जा सके। लेकिन जो अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर, प्रशासन का क्या कहना है? स्कूल प्रशासन इस बात पर क्या कहना चाहता है कि वो ऑफलाइन परीक्षाएं जो है वो क्यों नहीं करवाना चाहता? अभिभावकों की मांग मानने में आपत्ति क्या है? मैडम क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनके जैसे ऑनलाइन एग्जाम होते आ रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम ही आगे बढ़ा दिए जाएं। 6 पेपर बचे हैं, आज का पेपर इनका चल रहा है, बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे हैं। अब 6 पेपर के
साथ स्कूल मैनेज करता शुरू से आया है, तो 6 दिन और मैनेज करने की बात है। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है और ये कर भी सकते हैं इसको। देखिए, ये अभिभावक हैं जो एक तरफ ये कह रहे हैं कि जब परीक्षाएं जो कक्षाएं ऑनलाइन लगाई गई तो फिर परीक्षाएं इनको ऑनलाइन कराने में कहाँ दिक्कत है, जबकि दूसरी तरफ जो कॉलेज में स्कूल मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि फिलहाल जो कोरोना की परिस्थितियां जिस तरह से सामान्य हुई थी और अब हमें वापस से दोबारा सामान्य परिस्थितियों पर लौटना है, लिहाजा अब हमें कक्षाओं के साथ में परीक्षाएं भी जो है वो ऑफलाइन पे जाना पड़ेगा, यानी कि कक्ष में स्कूल में पहुँच करके जो परीक्षाएँ हैं वो हमें करानी होगी। और यही जो बातचीत है वो लगातार दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर चल रही है और स्कूल मैनेजमेंट भी कोशिश यही कर रहा है कि किसी तरह से जो जाकर के यहाँ पर सर मैं एक बार फिर से लाइव में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों का पक्ष है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी, ये मेरा लाइव इस समय चल रहा है। मैं आपसे वापस से जानना चाह रहा हूँ आपका पक्ष क्या है, क्या यहाँ पर कोविड पॉजिटिव के मामले हैं? देखिए, बिल्कुल मामले नहीं है। हमने सारी रिपोर्ट चेक करा चुके हैं, हमने सब जगह बात कर चुके हैं, सारी फैमिली से चेक कराया, हमने पेरेंट्स से भी लिया है। उसके बाद हमने इनको एक कंसेंट लेटर दिया है। जिस पेरेंट ने कंसेंट दिया सिर्फ वही बच्चे आए हैं। जिसको भी कोई डाउट है तो वो कंसेंट नहीं देगा, वो पेरेंट नहीं आएगा। बिना कंसेंट के हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। SOPs हमने सारी फॉलो की हैं। बिल्कुल निश्चित होकर आप यहाँ पे हैं, तो अगर आप देखना चाहें, घूमना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन ये जो रिपोर्ट लेकर के आए ये किसकी है? देखिए, ये किसी की भी है। हम लोग जो हमने चेक किया है हमारे रिकॉर्ड में अब तक किसी की आपके बच्चे नहीं है? नहीं, हमारे रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं है। तो मतलब आपके यहाँ से कोई ऐसा बिल्कुल कोई पॉजिटिव मामला नहीं। जैसे मुझको सुनने में आया है, कोई कह रहा है 6 मामले हैं, कोई कह रहा है 5 मामले, बिल्कुल ऐसा। अगर टीचर्स माफ कीजिएगा, पेरेंट्स जिस तरह महेश, बहुत गंभीर मामला है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि एक भी बच्चा स्कूल का नहीं है और पेरेंट्स जो धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि उनके बच्चे, ये भी अपने आप में एक जो है बड़ा सवालिया निशान है कि फिर ये बच्चे किसके हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। महेश, आपसे जो है इस मामले को लेकर जानकारी